प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। तो अलादीन को एक चिराग मिला, एक सादा सा चिराग इसके जैसा, पर वो जादुई चिराग था। जब अलादीन ने चिराग को घिसा तो एक जिन निकल कर आया। उसने अलादीन से 3 चीजें मांगने को कहा। अलादीन की पहली मांग थी कि वो शहजादा बने और महलों में रहे। मैं भी यही मांगूंगा। फिर मैं हाथी पर चढ़ूंगा और खूब मिठाई खाऊंगा। मिठाई खाऊंगा। मीना, तुम क्या मांगोगी? मैं चाहती हूँ कि कोई बीमार न हो, ताकि हम सब हंसी खुशी जिए। ऐसी मांग को तो पूरा कर सकते हैं। सच में दादी? पूरा कर सकते हैं? दादी, आगे बताओ ना, अलादीन का क्या हुआ? तो सुनो, अलादीन के पास एक जादुई कालीन भी था, जो कि दुनिया में कहीं भी उड़कर जा सकता था। अलादीन कालीन पर बैठकर जगह जगह उड़ा और उसने बहुत सी आलीशान चीजें देखी। अगर हमारे पास भी ऐसा ही कालीन हो तो सोचो हम क्या क्या देखेंगे। जाओ सो जाओ, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। मीना, क्या ये लैम्प जादू का नहीं बन सकता? मैं जीनी से मिलना चाहता हूँ। और हाँ, हम इस चटाई को जादुई कालीन बना लेंगे और फिर दुनिया की सैर करेंगे। पर ये सब तो सिर्फ सपनों में ही होता है। बच्चों को तो देखो बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें स्कूल में बताया गया था। वो छोटा सा लड़का जिसे 10 लगे हैं पानी के पास बैठा क्या कर रहा है? रोग के कितने कीड़े हैं इसमें। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर यही कीड़े हैं जो लोगों को बीमार करते हैं। लेकिन देखो, अब जादू से ये कीड़े हमें दिख रहे हैं। मैले रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि कीटाणु पानी में जा रहे हैं। हाय हाय, वो छोटे बच्चे उसी गंदे पानी में नहा रहे हैं और अपने दांत साफ कर रहे हैं। और वो औरत अपने बर्तन धो रही है। अगर ये गंदा पानी उनके पेट में चला गया तो ये सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। अरे रे, वो लड़की उसी पानी को भरकर घर ले जा रही है। पर उसे ये पानी पीना नहीं चाहिए, उसे 10 लग जाएंगे। उसे नहीं पता कि पानी गंदा है, क्योंकि गंदा दिखता जो नहीं है। अरे नहीं, उसके घर के सब लोग वही पानी पी रहे हैं। उफ, तभी तो यहाँ इतने लोग बीमार हैं।
हमें कुछ करना होगा। चलो राजू, अपना जादुई चिराग निकालो। जादुई चिराग। मैं इस चिराग का जिन हूँ। बताइए आपके लिए क्या करूँ मेरे आका? मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? बिल्कुल, मैं आपकी 3 मांगे पूरी करूँगा। हाँ तो जिन, मैं चाहती हूँ कि सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय? अरे कुछ और मांगो, जैसे हीरे, मोती, सोना, हाथी और मिठाइयाँ। नहीं नहीं, शौचालय बहुत जरूरी है। इससे लोगों की जान बचती है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आपने कहा और मैंने माना। जरा सुनिए हुजूर। इस तरफ हुजूर, कृपया शौचालय इस्तेमाल करें। आपकी दूसरी मांग क्या है मेरे आका? मैं चाहती हूँ कि सब लोग साफ सुरक्षित पानी ही इस्तेमाल करें। पानी? पर क्यों नहीं हीरे, जवाहरात, शेर, मोर? नहीं नहीं जिन, साफ पानी तो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। जैसी आपकी आज्ञा। आपने कहा, मैंने माना। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना है मुझे। साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ आइए भाइयों और बहनों, इधर। बच्चे को साफ करके माँ हाथ धोना ही भूल गई। बीमारी के कीटाणु उसके हाथ से खाने की चीजों में जाएंगे और घर में सबको दस्त लगेंगे। मेरे आका, अपनी तीसरी और आखिरी मांग बताओ। इस बार कोई मजेदार चीज मांगो। वीना, क्या फिल्मों की हीरोइन बनना चाहोगी? ओह जिन, मैं तो इससे भी अच्छी चीज मांगने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोएं। हैं? ऐसा क्या? ऐसा ही, ये तो होना ही चाहिए। बहन जी, अपने हाथ साबुन से धोएं। साबुन ना हो तो राख से धोएं। सुनो तो भाई, लगता है तुम अपने हाथ साबुन से धोना भूल गए। अब सब तंदुरुस्त रहेंगे। सब तंदुरुस्त रहेंगे। राजू उठो, मैंने रात एक मजेदार सपना देखा है। उसमें तुम और मिठू भी थे। सपने में हमारे पास एक जादुई कालीन था और था एक जिन जिसने मुझे 3 चीजें दी। अब मुझे पता लग गया है कि सब तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। मैं अपनी 3 मांगे दोहराऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। क्या मांगा? क्या कह रही हो? अच्छा, बताती हूँ। मेरी पहली मांग ये है कि यहाँ सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। सब शौचालय इस्तेमाल करें।
करें। अरे ये क्या मांगा? अच्छा, फिर क्या हुआ? हमें इस बात को पूरा करना है। बुद्धू, जादू वाला चिराग तो बस कहानियों में होता है। असल में ये सब काम हमें खुद ही करने हैं, है ना? जादुई चिराग। हैं? आहा। हाँ, तो दरअसल मैं यहाँ सबसे शौचालय बनाने की बात करने आया हूँ। हाँ, मीना को स्कूल में भी इस बारे में बताया गया है। भाई, मैं चाहता हूँ गांव के हर घर में एक शौचालय हो। पर शौचालय तो सिर्फ पैसे वाले ही बनवा सकते हैं। वैसे तो शौचालय कई किस्म के होते हैं। तारा उन सब के बारे में अच्छी तरह से जानती है। हाँ, बहुत कम लागत में आप खुद शौचालय बना सकते हैं। हाँ बाबा, हम अपने लिए शौचालय बनाएंगे। इससे दस्त जैसी बीमारियां रोकने में मदद मिलेगी। मीना ने ठीक कहा। अरे, पर बदबू का क्या होगा? दादी, डरो नहीं। अगर शौचालय को साफ और ढककर रखेंगे तो बदबू नहीं आएगी। शौचालय जरूर बनाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। ये हुई ना बात। तारा आपको सस्ते शौचालय बनाने का तरीका बताएगी। मैं चलता हूँ। ये अच्छा है, कोई ताक झांक भी नहीं कर सकता। हाँ भाई, इसमें तो मैं रात को भी आराम से जा सकूंगी। अब मुझे अंधेरे में जाने से डर भी नहीं लगेगा। हाँ राजू, बच्चों को हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। लो, हो गया तैयार। आप सब ये शौचालय इस्तेमाल करें। हाँ, शौचालय इस्तेमाल करें। अरे तुम सब नहीं। हाँ, शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय इस्तेमाल करें। हैं? अरे जनाब, शौचालय इस्तेमाल करें। हाँ। ए, क्या है? ओ, तुम हो? शौचालय इस्तेमाल कर बुद्धू। ठीक है, जाता हूँ। राजू, रानी के नहाने के लिए जरा पानी ला दो। राजू, पानी कहाँ से लाए? यही पास के तालाब से। ओह राजू, ये नहीं चलेगा। चलो ट्यूबवेल पर जाते हैं। वो तो बहुत दूर है। मिलकर दोनों लाएंगे। सब काम साफ पानी से हो, ये मेरी दूसरी मांग है। हम साफ पानी ही तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ पीने के लिए। सब लोग अभी नहाने धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए गंदा पानी ही काम में लाते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। हाँ, तुम्हारी मांगे खूब काम कराती हैं। राजू, साफ पानी इस्तेमाल करो। शाबाश मिठू, हम अपने सब दोस्तों को ये बताएंगे। अरे जनाब, साफ पानी इस्तेमाल करो। हाँ? तुम फिर से आ गए? ठीक है, पर मुझे प्यास लगी है। हमारे साथ घर चलो दीपू। मीना, मिठू, अब शौचालय है और साफ पानी भी है, पर फिर भी दस्त लगते हैं क्योंकि लोग ठीक तरह हाथ नहीं धोते। उनसे कहो हाथ धोएं। हाथ धोए। हाँ, ये मेरी तीसरी मांग होगी और हम इसे भी पूरा कर दिखाएंगे। चलो अपने सब दोस्तों को बताएं, हमें उनकी मदद चाहिए। तो दोस्तों,
हमें सबको याद दिलाना है कि वे साबुन या राख से हाथ धोएं। शुरुआत हम अपने छोटे भाई बहनों को सिखाकर करते हैं। ये हुई ना बात। चलो हर शौचालय के बाहर पानी का बर्तन और साबुन या राख रख देते हैं। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। तो सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोना याद रखें। शौचालय जाने के बाद बच्चे को साफ करके और खाना छूने से पहले। हम इस बात को पूरा करेंगे। हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए। दादी, ये रहा साबुन और पानी। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिखाया। देखो बेटा, आपने साबुन से हाथ धोए? हाँ? मुझे पता था तुम आओगे। छोटे हम बच्चे, हे बच्चे हम बच्चे, सपने सब अपने हमने कर लिए सच्चे। तुम भी संगाओ ले पक्के इरादे, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से। हाँ मिट्टू, मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी आदतें बदल दी। मिट्टू, क्या तुम भी जिन हो? सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। हमारे घर के पास गांव का सबसे ऊंचा पेड़ है। राजू को और मुझे उस पर चढ़ना बेहद पसंद है। मीना, आज हम पेड़ पर चढ़ेंगे। तुम्हें लगता है हम चढ़ पाएंगे? हाँ, कोई मुश्किल थोड़ी है। आओ, आओ, ध्यान से राजू, ऊपर आओ। उतने
लिया। ओ मेरी बाँ, दर्द हो रहा है। हाँ हाँ ये टूट गई है। ठहरो, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। ओहो, राजू को देखो। मिट्ठू, इसका ध्यान रखना। अब देखना इसे अपनी माँ से डांट पड़ेगी। राजू के गिरने से माँ को बहुत फिक्र हो गई और मैं भी डर गई थी। हम तुरंत हेल्थ सेंटर वाली दीदी को दिखाने गए। काश हेल्थ सेंटर वाली दीदी अभी गांव में ही हो। देखो माँ, दीदी की साइकिल, वो रानो के घर में है। अरे रानो बेटी, क्या दीदी तुम्हारे यहाँ है? हाँ, वो मेरी माँ के पास है। माँ अंदर नहीं गईं। उन्हें पता था कि रानो की माँ और उसका नन्हा भाई बहुत बीमार थे। उन्हें एड्स की बीमारी थी। गांव के कई लोग एड्स से डरते थे और वे इनके पास आते तक नहीं थे। क्या ये लोग अंदर जा रहे हैं? रानू के माँ को एड्स है और उसके भाई को भी। मेरे पिताजी कहते हैं इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें उनकी एज यहाँ नहीं चाहिए। मैं देखूं तुम क्या बना रही हो रानो? हो सकता है रानू को भी एड्स हो। हाँ, रानू को एड्स है। रानू को एड्स है, रानू को एड्स है, रानू को एड्स है, रानू को एड्स है। रानो, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अरे क्या बात है रानू? दीदी अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गयी। देखिए ना इस लड़के ने क्या किया, पेड़ पर से गिर पड़ा। क्या हो गया राजू? जरा देखूं तो। कोहनी को मोड़ सकते हो? गनीमत है तुम्हारी बाँह टूटी नहीं है, सिर्फ मोच आई है। और एक खास बात, जब तक बाँह ठीक नहीं हो जाती इसे पट्टी में लटका कर रखना होगा। फिर दीदी ने बैग से पट्टी निकाली और बांधकर राजू की बाह को सहारा दिया। राजू तो खुश था कि सब उसी के आसपास खड़े थे। आपकी बड़ी मेहरबानी दीदी। फिर उस पेड़ के पास मत जाना राजू। और फिर माँ बहुत नाराज हुई। अब तू बता मीना, तूने इसे पेड़ पर चढ़ने ही क्यों दिया? पर माँ, मैंने तो कहा था अपने ऊपर मत चढ़ो। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि एक न एक दिन तुम्हारी गर्दन टूटेगी। गर्दन टूटेगी 1000 बार, गर्दन टूटेगी 1000 बार। हाँ। और अपनी कमीज देखो, अभी तो तुम्हें दिलाई थी। माँ ज्यादा देर तक गुस्सा थोड़े ही रह सकती हैं। ये ले बेटा, दूध पी ले। माँ, पी ले बेटा, अभी अच्छा गर्म है। माँ, क्या बात है मीना? माँ, वो बच्चे रानो को क्यों तंग कर रहे थे? रानू, शायद इसलिए कि उसके घर वालों को एड्स है। पर एड्स है क्या? ये एक बीमारी है मीना, एक बहुत खतरनाक बीमारी। मैं जानता हूँ एड्स क्या है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ पता है। ओह, तो बताओ फिर। वो एक चीज है, एक बड़ी सी चीज, इतनी बड़ी लगती है, इतनी देखा, तुम्हें एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम दोनों बस भी करो, जब दीदी मिलेंगी तो उनसे एड्स के बारे में पूछेंगे। मीना, अब जाकर पानी ले आओ। अच्छा माँ, उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। किसी को भी एड्स के बारे में कुछ नहीं पता, माँ को भी नहीं। तो फिर किससे पूछूं? मीना, रानू, रानू। अरे रानू। कौन? मीना? मैं पानी लेने जा रही हूँ, आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। रानो बेटी, मीना के साथ क्यों नहीं जाती? मैं जाऊँ? हाँ बेटी, और हमारे लिए थोड़ा सा पानी भी ले आना। अच्छा माँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रानो मेरे साथ आई। वे लोग जब से गांव वापस आए हैं, रानो पहली बार किसी के साथ बाहर निकली। जब हम नल पर पहुँचे, शैतान बच्चे वहीं मौजूद थे। मीना! हे, मीना एड्स वाली लड़की के साथ क्यों है? रानो,
क्या मैं तुम्हारी कॉपी पकड़ लूं? नहीं मीना, भला उसकी कॉपी में ऐसा क्या है? वो कॉपी में क्या करती है? वो एड्स का चित्र बनाती है। रानो, उनकी बात मत सुनो। रानो, एड्स। ये मजाक की बात नहीं है। तुम उसे क्यों चिढ़ाते हो? तुम एड्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हम जानना भी नहीं चाहते। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और आसमान में चारों तरफ पतंगे उड़ रही थीं। राजू की बात ठीक हो चली थी, इसीलिए माँ ने उसकी पट्टी हटा दी। वो बहुत खुश हुआ। आओ मीना, चलकर पतंग उड़ाते हैं। पतंग, पतंग। रुको तो, मैं आ रही हूँ। पर पेड़ों पर मत चढ़ना। हवा इतनी तेज थी कि मैं बड़ी मुश्किल से पतंग पकड़ पा रही थी। उसे छोड़ दो मीना। मैं भी पतंग उड़ाना चाहती थी, पर राजू अपने में ही मस्त था। वापस दो, तुम मुझे वापस दो। अचानक मैंने देखा कि वे बच्चे रानो को तंग कर रहे थे। वापस दो, उन्होंने ये उसकी कॉपी ले ली थी। वापस दो। कहाँ है? वापस दो मुझे। मैं कॉपी उठाने के लिए दौड़ी, पर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही कॉपी हवा में उड़ गई, दूर, बहुत दूर। ओ मिठू, मेरे होशियार मिठू, तुम सबके सब कितने खराब हो। पर हम तो सिर्फ। चलो यहाँ से चलते हैं रानो। मीना, तुम मेरी बनाई हुई तस्वीरें देखना चाहोगी? सचमुच देख लूं? ये तो बहुत सुंदर है। कैसे बनाई तुमने? पर ये तो कहानी जैसी लगती है। हाँ, ये मेरी कहानी है। कैसे मेरे पिताजी को एड्स की बीमारी हुई और उसका हम पर क्या असर पड़ा। ये है मेरे पिताजी और माँ। तब हम सब कितने खुश थे। रानो ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ बहुत सुंदर थी। उसने बताया कि उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे, रोज उसके साथ खेलते थे। फिर उसके पिताजी बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए और एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एड्स है। मैंने रानो से पूछा उन्हें एड्स हुई कैसे। उसने बताया कि उसके पिताजी मोटर के नीचे आ गए थे। इससे उनका बहुत खून बह गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें खून दिया गया। खून की जांच सही नहीं हुई थी कि वो सुरक्षित है या नहीं। फिर पता चला कि वो एक ऐसे आदमी का खून था जिसे एड्स की बीमारी थी। खून के जरिए एड्स के विषाणु उनके शरीर में आ गए। उनकी चोट तो ठीक हो गई, पर एड्स उनके शरीर में बस गई। जब रानो की माँ और पिता के संग से उसका नन्हा भैया हुआ, तो एड्स के विषाणु उसकी माँ के शरीर में भी चले गए। अच्छा, तो एड्स इस तरह एक से दूसरे को लगती है। बिल्कुल सही। और क्या तुम्हारे नन्हे भाई को एड्स तुम्हारी माँ से हुई? हाँ, जब वो माँ के पेट में था तभी उसके खून में चली गई। और तुम रानो? मैं? डॉक्टर कहते हैं मुझे एड्स नहीं है। दीदी, आपको तो हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटी, अपनी कहानी बताना अच्छी बात है। पर दीदी, रानो को उसकी परिवार से एड्स की बीमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एड्स की बीमारी साथ रहने से नहीं होती और ना ही छूने भर से। पर वो उनके साथ खाना खाती है, उनके साथ रहती है। नहीं, जैसा रानो की कहानी से पता चलता है, एड्स केवल कुछ कारणों से ही होता है और सबसे आम कारण है दो व्यक्तियों के बीच संभोग।
अच्छा बच्चों, मैं रानो के घर उन लोगों से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम लोग भी आना चाहोगे? चलो सब चले। हाँ चलो। दीदी, मेरे चाचा को हाल ही में अस्पताल में खून चढ़ाया गया था। क्या उन्हें भी रानो के बाबा की तरह एड्स हो जाएगी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल अस्पतालों में खून देते समय काफी सावधानी बरती जाती है। मीना, क्या उस पेड़ पर तुम्हारा भाई है? राजू, हाँ, वो राजू ही था। मैं तो डर गई कि कहीं वो फिर से न गिर पड़े। राजू, नीचे उतर राजू, जल्दी नीचे आओ। बचाओ! अरे अरे राजू, फिर से? बेचारा राजू, अब उसकी दूसरी बाह में मोच आ गई थी। वो नहीं चाहता था कि घर जाए और माँ उसे देखें, इसलिए वो हमारे साथ रानो के घर आया। रानो और उसकी माँ इतने खुश थे कि पूछो मत। आज बहुत दिनों बाद उनके घर में कोई आया था और ये दिन हमारे लिए भी खास था। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। रानो की वजह से अब हम सब एड्स के बारे में जानते हैं। आशा है आप भी। आप भी, आप भी। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों